जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं सब। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो ये है हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र का जो डायग्राम है ये वाला। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, वर्क होते हैं, यानी कि हमारी किडनी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और ये इसको ऊपर कुछ दिख रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ये ग्रंथि है, कि इसका नाम क्या है, अधिवक्र ग्रंथि। और ये जो नलियां निकल रही है उसे क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनियां कहते हैं उन्हें। और ये जो है उसे क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, और ये इसे मूत्रमार्ग भी कहते हैं। तो ना अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो अपने शरीर में से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ का मतलब यानी कि हमने भोजन किया तो ना, भोजन से जो भी अच्छे पोषक तत्व थे जो हमारे शरीर में रक्त में घुल गए हैं, और उनके अलावा जो बेकार चीज है जो हमारे शरीर के लिए खराब होते हैं, उन भोजनों में से जो खराब चीजें होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या बाहर निकालना, अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो है ना, अब ये उत्सर्जन कौन कौन से होते हैं, यानी जो हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किन किन चीजों से निकलते हैं, अंगों से निकलते हैं। तो फर्स्ट क्या है, त्वचा होती है। क्या होती है, फर्स्ट क्या है, त्वचा है। तो त्वचा से कौन कौन सी चीजें निकलती है, तो अपनी त्वचा से एक तो पसीना निकलता है, और पसीने को तो आप सब लोग जानते ही, और एक सीरम निकलता है। तो सीरम जो होता है ना वो हमारे नाक के यहाँ पर से कुछ चिकने चिकने टाइप का होता है गर्मी के टाइम पे, और तो है ना उस चीज को क्या कहते हैं, अपन सीरम कहते हैं। तो एक तो क्या हो गई, अपना पसीना हो गया, और दूसरा हो गया अपना सीरम हो गया, और तीसरा क्या होगा, जो नमक होगा तीसरा। तो अभी जो नमक होता है उसके अंदर क्या होता है, नमक होता है, NaCl होता है। तो है ना, त्वचा से क्या निकलता है, नमक भी निकलता है, क्या नमक भी निकलता है। और जो दूसरा उत्सर्जन तंत्र है वो क्या चीज है, अपना अपने फेफड़े होते हैं। क्या चीज होता है, अपने फेफड़े होते हैं। तो उनसे ना एक तो CO2 निकलती है, जैसे हम अपन श्वसन करते हैं तो अपन O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं ना, तो है ना फेफड़ों से CO2 निकलती है। तो दूसरा क्या है, फेफड़े है, उत्सर्जन अंग फेफड़े। फेफड़े तो उनसे एक तो क्या निकलता है, अपन के CO2 निकलता है, और दूसरा जो है वो है वाष्प निकलती है। अपने मुंह से ना वाष्प भी निकलती है। तो अपन हाँ ऐसे करके मतलब निकालते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। वाष्प भी निकलती है, वाष्प भी निकलती है। और तीसरा जो होता है वो होता है बलगम। बलगम यानी कि अपने जो कप मतलब होती है ना उसे क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं। तो ये तीन चीजें निकलती है फेफड़ों से, CO2, वाष्प और बलगम। और त्वचा से क्या निकलती है, पसीना, सीना और नमक निकलता है। और जो तीसरा जो वो उत्सर्जन अंग है वो क्या है, बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी आंत है। जिससे किसका उत्सर्जन होता है, जिससे उत्सर्जन होता है अपन अपने कायम का, यानी अपशिष्ट कायम, यानी भोजन के अलावा जो बच गया है ना, हमने उससे भोजन से सब रस निकाल लिया, जो लास्ट में बच गया उसे क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। तो अपनी छोटी आंत से कायम का उत्सर्जन होता है, किसका उत्सर्जन होता है, तो कायम का उत्सर्जन होता है। और चौथा उत्सर्जन अंग क्या है, यकृत है। क्या है, यकृत है। तो यकृत से किसका किसका मतलब उत्सर्जन होता है, तो ना यकृत से अमोनिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया का उत्सर्जन होता है। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए ना हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। किसकी ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और ना यूरिया जो होता है उसके लिए कम पानी की जरूरत होती है, और यूरिक अम्ल है इसके लिए भी कम पानी की जरूरत होती है। तीनों चीजें वो क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, यानी नाइट्रोजनिक अपशिष्ट है ये। तो है ना, ये भी हमारे अपशिष्ट पदार्थों में से एक है ये तीनों। और तो है ना, जो अमोनिया उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और यूरिया को कम पानी की जरूरत होती है। तो है ना, जो अमोनिया ना हमारे यकृत में जाकर, जो यकृत है ना वो ना अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है कि ज्यादा पानी वेस्ट ना हो इसलिए। तो है ना, ये इसका मतलब इससे किसका उत्सर्जन होता है, तो है ना अमोनिया का। इसमें अमोनिया का तो पहले होता है यूरिया में परिवर्तित, इसमें यूरिया में परिवर्तन, यूरिया में। तो इसका उत्सर्जन क्या होता है, इनमें यकृत में से किसका उत्सर्जन होता है, तो होता है यूरिया का उत्सर्जन होता है। और जो चौथा है वो है वृक्क। क्या है, वृक्क है चौथा, नहीं सॉरी पांचवा क्या है, वृक्क, यानी कि अपनी किडनी है। ये ना ये मोस्ट उत्सर्जन तंत्र का ये मोस्ट इंपोर्टेंट अंग है ये, यानी ये बहुत मुख्य अंग है ये वृक्क, यानी कि अपनी किडनी। तो इसका काम क्या होता है, रक्त को छानना इसका काम होता है। क्या होता है, रक्त का छानना इसका काम होता है, यानी कि यूरिया। पर इसका काम इसका किसका उत्सर्जन करता है, ये एक तो मूत्र का उत्सर्जन करता है जिसे हम यूरिन कह सकते हैं इस वीडियो में। तो मूत्र का उत्सर्जन करता है, और यूरिया का उत्सर्जन करता है। जो यूरिया है वो मैंने आपको बताया था ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। तो इन दो चीजों को क्या करता है, उत्सर्जन करता है वृक्क। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वृक्क है। तो हम वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो काम होता है, इसका काम जो होता है वो क्या होता है, रक्त का छानना। रक्त का छानना इसका क्या होता है, इसका काम होता है ना। रक्त से अपने ब्लड से ना जो भी अशुद्धियां होती है उसको क्या करता है, छानता है। और ये क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग। ये मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग है। और ये किसका निर्माण करता है, जो मैंने आपको बताया ही था, ये ना अपने यूरिन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है, यूरिन का उत्सर्जन करता है। और ये ना अपने पीएच मान को भी कंट्रोल करता है। पीएच मान जो होता है वो ना अम्लता और क्षारकता का तुल्य मापन है पीएच मान। तो है ना, इसको ये ना पीएच स्केल से हम पता करते हैं। जैसे पीएच स्केल होती है यहाँ पर ना एक से। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इसके ना ये जो वृक्क होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, यानी ये मतलब ये अपने ये उत्सर्जन तंत्र में इन किडनियों की संख्या कितनी होती है, आपको दिख रहा है इस चित्र में एक और ये दो, यानी इसकी दो संख्या होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या होती है इसकी दो संख्या होती है। कितनी होती है, दो संख्या होती है। और ये ना इसका जो भाग होता है वो कितना होता है, 140।
इसका जो भार होता है वो कितना होता है 140 इसका भार होता है। और ना इस जो ये वृक्क है इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम, इसका जो बाहरी भाग है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, इसके हम बाहरी भाग को कहते हैं, बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग को अपन कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं इसके आंतरिक भाग को, इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। और है ना इसकी किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है। क्या होती है, एक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं हम पेरिटोनियम। क्या कहते हैं उस झिल्ली को, इसके बाहर एक प्रोटेक्शन के लिए एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम हम इसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इसकी बाहरी झिल्ली, क्या है इसकी बाहरी झिल्ली है पेरिटोनियम। और है ना ये इसकी इकाई क्या है, यानी ये किस चीज से बना हुआ है, उत्सर्जन तंत्र ये वृक्क है, उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो वृक्क है इसकी इकाई क्या है, यानी किससे मिलकर बना होता है, ये नेफ्रॉन से बना होता है। ये नेफ्रॉन क्या है, कोशिका है उत्सर्जन तंत्र की, ठीक है। तो ये इससे बना होता है। और आपको बताइए थे ये अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। इसके ऊपर एक ग्रंथि है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और इसका और है ना ये जो नली दिख रही है ना, ये उसे हम क्या कहते हैं रेनल कहते हैं। और जो इसका जो बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को अपन क्या कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर भाग को क्या कहते हैं मेडुला कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन यानी कि मूत्र। यानी कि है ना जो यूरिन होता है तो उसमें ना कितना परसेंट पानी होता है सबसे पहले। तो ना यूरिन के अंदर होता है अपना जो पानी की मात्रा होती है वो कितनी होती है 95% उसमें पानी की मात्रा होती है यूरिन के अंदर। और है ना यूरिया कितना परसेंट होता है उसके अंदर, तो जो यूरिया होता है वो होता है अपन क्या 2% उसमें यूरिया होता है। कितना परसेंट होता है 2% उसके अंदर यूरिया होता है। क्या होता है यूरिया होता है। और इसका जो पीएच मान होता है, देखिए इसका जो पीएच मान है वो कितना है 4.8। इसका क्या है पीएच मान है इसका। और इसका पीएच मान आपको बता दिया। तो है ना इसके पानी की मात्रा कितनी है 95%, यूरिया की मात्रा कितनी है 2%, पीएच मान कितना है 4.8%, ठीक है। तो है ना इसका स्वभाव कैसा होता है, यानी कि अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो इसका जो स्वभाव है वो कैसा होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है इसका स्वभाव होता है अपने अम्लीय। और कैसा अम्लीय इसका स्वभाव होता है, अम्लीय इसका स्वभाव होता है। और चलिए और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य उत्सर्जित पदार्थ। यानी कि कौन से जीव, यानी कि मुख्य जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं। तो है ना सबसे पहले क्या है पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे वो किसका उत्सर्जन करता है। तो ना हम जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो आपने कभी देखा होगा तो पेड़ों पे ना कुछ चिपचिपा कुछ होता है तो वो क्या होता है गोंद होता है। यानी कि वो किसका उत्सर्जन करता है गोंद का उत्सर्जन करता है। करता है गोंद का उत्सर्जन करता है। उसको उस चीज को जो चिपचिपी पदार्थ होता है उसको गोंद कहते हैं। और जो है ना मानव होते हैं यानी कि अपन और है ना पशु, यानी अपन मानव और पशु ये किसका उत्सर्जन करते हैं मानव व पशु। ये किसका उत्सर्जन करता है, ये करता है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये इसका उत्सर्जन करते हैं अपन और पशु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसका तो करते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और जो है ना पक्षी होते हैं और स्त्रीसर्प होते हैं। पक्षी तो आपको पता है जो आसमान में उड़ते हैं वो, और स्त्रीसर्प यानी कि है ना जो भी जीव वो क्या करते हैं रेंग कर चलते हैं, जैसे कि सांप और भी कुछ जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं जमीन पर, उन्हें कहते हैं स्त्रीसर्प। ये किसका उत्सर्जन करते हैं, ये है ना यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी व स्त्रीसर्प ये किसका उत्सर्जन करते हैं, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसका उत्सर्जन करते हैं ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और नेक्स्ट है मछली और कीट, यानी कि मछलियां और कीट जो जलीय जीव जो जल में रहते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमोनिया का उत्सर्जन के लिए क्या ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो है ना वो समुद्र में पानी है, नदी और समुद्रों में, तो आप मछलियां और कीट जो होते हैं उसका उत्सर्जन करते हैं तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ये। तो जो मछली होती है मछली व कीट किसका उत्सर्जन करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और जो अमोनिया का उत्सर्जन जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं अमोनिया उत्सर्जक कहते हैं। और जो मछलियां होती है वो जो है ना जो मकड़ियां होती है वो किसका उत्सर्जन करती है, वो उत्सर्जन करती है अपनी ग्वानिन का। किसका करती है ग्वानिन, ये भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। ये ना जो मकड़ियां होती है वो ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। ये भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। तो आई होप बस ये क्लास यही तक है। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।